एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूं। बात यह है कि 18 वर्ष से मैं ज्योतिष के क्षेत्र में हूं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जो शायद ही किसी को पता होगा कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या दुनिया में जो टॉप 10 आईएएस अफसर हैं, मैक्सिमम लोग कर्क लग्न या राशि में पाए जाते हैं। जी हाँ, आपको जान करके यह बात बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब होगा कि मैक्सिमम जो बड़े बड़े नेता हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, ये मैक्सिमम कर्क राशि या कर्क लगन में पाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कर्क राशि क्या है? एक चर राशि है और इसकी गुण में क्या है? थोड़ा नीचपन। समझने वाली बात है। यह एक चर राशि है। चर राशि का मतलब क्या होता है? हमेशा मेहनत करके हर चीजों को प्राप्त करना। एक ऐसा भी इंसान कर्क राशि वाले बता दो जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो या मित्र हो, सभी बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। यह बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन होता क्या है अंतिम पड़ाव में कि गुण के अंतर्गत एक नीच गुण पाया जाता है और यहां से ही जीवन में कर्क राशि वाले का पतन भी चालू हो जाता है। होता क्या है कि आप अपने जीवन में हर चीजों को मेहनत से प्राप्त करते हैं, देश दुनिया और समाज में बहुत ही ज्यादा आप नाम भी कमा लेते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी होती है कि कभी कभी जो है आप सामने वाले को या तो कमजोर समझ लेते हैं या उसे नीचता स्थितियों में देखना प्रारंभ कर देते हैं। और यही नीच गुण जब धीरे धीरे आपके अंदर आना चालू होता है और बाद में पतन का कारण बनता है और अंतिम पड़ाव पे आपको पता चलता है कि अरे, यही लोग तो मुझे उस मुकाम तक एक सफलता की तरफ लेकर के गए थे। इसलिए कर्क राशि वाले कभी भी सामने वालों शत्रु को ना कमजोर समझो और ना ही उसे कभी भी नीच स्वभाव से देखो, नीच क्वालिटी से देखो या उसको नीचे समझो, क्योंकि हमेशा नीचे तकते ही के लोग आपको काम आएंगे। ऊपर वाले तो बस आपको यूज करके निकल लेते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले इस गुण को याद रखना, तभी जीवन में सफल हो सकते हो। आज मैं हूं तो डंके के चोट पे बोल देता हूं, अन्यथा बहुत सारे लोग तो बोलेंगे ही नहीं कि पब्लिक अनसब्सक्राइब ना कर दे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख का अप्रैल महीने का कर्क राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण और खास भविष्यवाणी लेकर के। आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरा महीने का हाल, जिसमें मैं आपके कर्म क्षेत्र, आपका भाग्य, इनकम, दाम्पत्य, संपत्ति, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत हद तक कुछ स्थितियों में केस मुकदमा या संपत्ति से रिलेटेड भी चर्चा अवश्य कर दूंगा। मतलब जीवन में जो चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं। प्रिय कर्क राशि वाले, ये जो राशि फल है तो चंद्र राशि पे आधारित। कुछ लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता होती है, तो आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरे लग्न के अनुसार अच्छा मैच करता है। कोई समस्या नहीं है, आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, पर है ये बेसिक तौर पे चंद्र राशि के पे आधारित। वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो इसको शुभ बनाने के लिए मैं उपाय भी बता दूंगा, ताकि आपका भविष्य और बेहतर हो और उज्जवल हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए कर्क राशि वाले, अप्रैल महीने में सर्वप्रथम मैं जानता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र कारक मंगल होते हैं, जो अधिपत्य हैं कर्म क्षेत्र के, वो द्वादश स्थान पे बैठे रहेंगे पूरे महीने। यानी कर्मेश ग्रह आपके जीवन में थोड़ी अस्थिरता पोजीशन पे है। मतलब ये हुआ कि थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आपके कर्म क्षेत्र का मालिक मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। मंगल जो है ग्रहों में सेनापति है, वह अशुभ पोजीशन पे है, वह खुद द्वंद्व में रहेगा, युद्ध लड़ेगा। अतः आपको मानसिक शांति बना के रखने पड़ेंगे और क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके कर्म क्षेत्र के कारक हैं। यानी कर्म क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए आपको खुद से मजबूत और संयमित रहना पड़ेगा। यह वही हुआ कि आपका कोई विशेष साथी कुछ समय के लिए दूर चला गया है। ऐसे देखिए, मैं बात करूं कर्म क्षेत्र पे राहु और बुध और शुक्र विराजमान है। बुध तो पूरे महीने विराजमान रहेंगे, लेकिन शुक्र जो है यह 6 अप्रैल तक आपके कर्म क्षेत्र पे है। निश्चित तौर पे 6 अप्रैल तक नए व्यापार और नौकरी के अवसर मिलेंगे। निश्चित तौर पे इस समय कुछ रिजल्ट अगर आपका आने वाला है इंटरव्यू का, तो फेवर में आएगा। ये कोई व्यापार करना चाहते हैं या सरकार से रिलेटेड कोई काम
आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 6 अप्रैल तक बनता हुआ दिखेगा। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक जीवन में थोड़ा संघर्ष रहेगा, क्योंकि इस समय जो है शुक्र जब एकादश स्थान पे चले जाएंगे तो बुध और राहु का कर्म क्षेत्र में युति निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा सफलता तो देगा, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें उन्नति देखने को मिलेंगी 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल को सूर्य जो है वो कर्म क्षेत्र में उच्च का मेष राशि में आ जाएंगे, यानी 14 अप्रैल के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत ही बेहतर योग दिखेंगे वृद्धि का। और 22 अप्रैल से बृहस्पति भी कर्म क्षेत्र में मित्र की राशि में आ जाएंगे और केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति कर देंगे। अतः कर्क राशि वाले 22 अप्रैल के बाद आपके जीवन में तरक्की के अवसर खुलेंगे, यानी 14 अप्रैल से चालू हो जाएंगे और 22 अप्रैल को इसमें बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। यानी जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जो भी समस्या है थोड़ा इंतजार कीजिए, 22 अप्रैल के बाद तरक्की है। 14 अप्रैल के बाद जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है आपके लिए भले भले है, आराम से नौकरी व्यवसाय में बदलाव कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सप्तम भाव पे उच्चस्थ मंगल की दृष्टि जो है, किसी प्रकार से कोई नौकरी व्यवसाय में केस मुकदमा या पार्टनरशिप में कुछ परेशानियां चल रही थी तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 14 अप्रैल के बाद आप अपने नए काम की ओर दिल खुश होकर के बढ़े, बहुत ही तरक्की के अवसर खुलेंगे। अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल, देखिए 6 अप्रैल तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ विशेष लाभ नहीं मिलेगा। 6 अप्रैल के बाद शुक्र जब चले जाएंगे आय स्थान पे तो सप्तम भाव को वो सप्तम दृष्टि से देखेंगे। अतः इस समय थोड़ा नौकरी व्यवसाय में माफ करेंगे, इस समय थोड़ा सा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो लाभ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि शत्रुगत राशि को देखेगा शुक्र वृश्चिक राशि को, तो आप अपने मन को संयमित रखिएगा। किसी दोस्त के कहने पे या किसी स्त्री के कहने पे आप बड़े इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचिएगा, अपने बुद्धि के अनुसार इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर कोशिश करते हैं टालने का तो अप्रैल महीने में टालने का कोशिश कर दीजिए। अगर मैं विदेश यात्रा की बात करूं, देखिए विदेश यात्रा स्थान पे 22 अप्रैल तक जो है बृहस्पति भाग्य स्थान पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। द्वितीयेश जो है वो भी भाग्य से, ऐसे तो आपके जीवन में पूरे महीने विदेश यात्रा का संयोग बहुत ही बेहतर है। लेकिन सूर्य 14 अप्रैल को जब कर्म क्षेत्र में मेष राशि में चले जाएंगे तो द्वितीयेश का कर्म में जाना, भाग्यश प्रबल होना और द्वादश स्थान पे मंगल का बैठना ये शुभ संकेतक रहेगा। अतः 14 अप्रैल से 22 अप्रैल के मध्य में विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि दिखेगा। इस समय इंटरव्यू वगैरह पास होने के योग बनेंगे, सपोर्ट मिल जाएगा सीनियर अधिकारियों का। और 22 अप्रैल के बाद तो वृद्धि के योग बेहतर भी इसलिए बेहतर बनेंगे क्योंकि इस समय जो है बृहस्पति का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। लेकिन 14 अप्रैल से 22 अप्रैल के मध्य में ज्यादा बेहतर योग दिखते हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन का हाल, जिसमें मैं लव लाइफ की स्थितियों की भी विशेष चर्चा करूंगा। देखिए कर्क राशि वाले, आपके जीवन में विवाह स्थान कारक शनि जो है सप्तमेश होकर के द्वितीयेश हुए हैं, मतलब अष्टमेश हुए हैं। हालांकि ये अपनी राशि में है तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि बृहस्पति शनि जो है आपकी कुंडली में खराब पोजीशन पे है। लेकिन यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। मंगल की दृष्टि अशुभ है और ये सप्तम भाव को देखेगा उच्च दृष्टि से, तो निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में थोड़े से क्लेश की स्थितियों को पैदा करने वाला रहेगा। इस समय नए विवाह के योगों में कुछ खास वृद्धि नहीं होगी और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा विवाद की स्थितियों को बढ़ा सकता है। अतः इस समय आपको थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन पे विशेष ध्यान दे करके रखना चाहिए। 6 अप्रैल के बाद जब शुक्र आपके आय स्थान में जाएंगे तो पंचम भाव को वह सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो लव लाइफ की स्थितियों में तो सुधार होता हुआ दिखेगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब द्वितीयेश सूर्य प्रबल हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो इस समय वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। पुराने लव रिलेशन जो खराब हुए थे इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में तरक्की के अवसर भी बेहतर खुलेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर के। और बृहस्पति जब 22 अप्रैल को कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो द्वितीय भाव को वह देखना चालू कर देंगे। और गोचर में जब भी बृहस्पति द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल देता है और द्वितीय को प्रबल करता है तो विवाह के योग बनने चालू हो जाते हैं। यानी आपके जीवन में 22 अप्रैल के बाद विवाह के योगों में विशेष वृद्धि है, दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा और इस समय लव लाइफ की स्थितियों में भी सुधार बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वाले अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का और माता पिता से आपके तालमेल का हाल।
ऐसे तो पूरे के पूरे महीने आपके पिता से तालमेल विशेष अच्छे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 14 अप्रैल से 22 अप्रैल के मध्य में आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी रहेगी, माता से थोड़ा कलेश हो सकता है। यही चीजें संपत्ति से रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के मध्य में भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न होंगी। हालांकि देखिए, मैं 22 अप्रैल तक बोलूंगा क्योंकि 4th हाउस पे जो है सूर्य की नीच दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी। हालांकि राहु और बुध की दृष्टि निश्चित तौर पे है, तो 6 तारीख से 22 अप्रैल तक के मध्य में भूमि मकान वाहन संबंधी थोड़ा दिक्कत आ सकता है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति जब कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, और यहां पे काल पुरुष के अनुसार यहां पे इनकी उच्चस्थ स्थितियां देखी गई हैं, तो आप मानी जाती है। तो इस स्थितियों में 22 अप्रैल के बाद भूमि मकान वाहन का विशेष लाभ योग बनता हुआ दिखेगा। इस समय कोई संपत्ति सेल नहीं हो पा रही थी, सेल हो जाएगी। ससुराल पक्ष से कोई संपत्ति में दिक्कत हो रही थी, वह मिल जाएगा। खुद की प्रॉपर्टी में विवाद था, वह ठीक हो जाएगा। और माता पिता से भी संपत्ति या संपत्ति से रिलेटेड धन की प्राप्ति होनी तय है। मतलब 6 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल के मध्य में कर्क राशि वाले कोई भी संपत्ति में बड़ा इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा हाल आपके जीवन में शिक्षा और संतान का, देखिए, संतान कारक और शिक्षा कारक मंगल वह द्वादश है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ तो नहीं मानेंगे। हालांकि कहा जाता है कि केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक कहीं भी बैठ जाए वो शुभ फल देता है। हर ज्योतिष के तथ्य को मैं बेहतर नहीं मान सकता, क्योंकि बैठ के यूट्यूब बनाने के अलावा भी विजिट क्लाइंट होते हैं जिनके भविष्य में अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखता हूं। अतः यह 100% है कि 6 अप्रैल तक जो है शिक्षा में बाधा रहेगा, संतान संबंधित कष्ट रहेगा। 6 अप्रैल के बाद पंचम भाव पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, और कर्क राशि में शुक्र लाभकारी होता है क्योंकि केंद्र के मालिक होते हैं। यही कारण है कि कर्क राशि में शुक्र के ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। अतः 6 अप्रैल के बाद संतान सुखों में वृद्धि है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। संतान का विदेश जाने के संजोग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे, और संतान से विवाद में भी कमियां होते हुए दिखेंगी। जहां तक द्वितीय संतान की बात अगर मैं करना चाहूं तो द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार आपके 14 अप्रैल के बाद दिखने चालू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं आपके जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कारक बृहस्पति पूरे महीने बहुत ही शुभ पोजीशन पे है, लेकिन मंगल की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पूरे महीने सिर दर्द, नेत्र संबंधी समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन और पेट की समस्याएं परेशान कर सकती है। इसीलिए पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनको ब्लड शुगर से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिनको नसों से रिलेटेड समस्याएं हैं, या फिर जिन व्यक्तियों को पेट संबंधित या गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं हैं। आप लोगों के लिए पूरे महीने थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता निश्चित तौर पे होनी चाहिए। 6 अप्रैल के बाद इसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं केस मुकदमा का हाल कैसा रहेगा, देखिए, मैं सीधी बात करता हूं। द्वादश स्थान पे मंगल बैठे हुए हैं, पंचमेश द्वादश स्थान पे है, तो पूरे महीने केस मुकदमा और विवाद और लड़ाइयों से थोड़ा बच के रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय मंगल आपको थोड़ा सा कर्ज के तरफ से या शत्रु के तरफ से केस मुकदमा की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। तो पूरे महीने आपको इस मामले में सावधान रहना है। उपाय के तौर पर सीधी बात करता हूं, पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन कीजिए। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर का अवश्य जो है चढ़ावा चढ़ाइएगा, जिसको चोला बोलते हैं। इसके अलावा जो है और विशेष फल की वृद्धि हेतु आप कोशिश करिए कि पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का, और पीला चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। पीला चंदन का तिलक बृहस्पति के चंडाल योग से बचाना आपको चालू कर देगा। तो प्रिय कर्क राशि वाले, आज मैंने बताया कि कैसा रहेगा आपके जीवन में अप्रैल महीने का पूरे 30 दिनों का हाल। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी आप संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।